अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले हेडलाइंस। जनरल अशफाक परवेज कियानी बीजिंग रवाना। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए बेहतरीन है, चेयरमैन सेनेट। अमरीकी सदर दूसरी मर्तबा सदारत के लिए पुरुम्मीद। यूएस एड और एएसएफ का 5 साल का मंसूबा लागू करने का फैसला। रुई की पैदावार में इजाफा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई क़यादत पर अदम एतमाद की तहरीक। और अब खबरों की तफसील। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीनी हुकाम की दावत पर 5 रोज़ा दौरे के लिए बीजिंग रवाना हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी चीन की आला क़यादत की जानिब से दावत मिलने पर 5 रोज़ा दौरे के लिए चीन रवाना हुए हैं। ISPR से जारी करदा इत्तलात के मुताबिक अपने इस दौरे के दौरान जनरल कियानी चीन की आला सतही अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकात करेंगे और खित्ते और आलमी क़याम अमन, दिफा और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पाक चीन ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत करेंगे। चकलाला एयरबेस पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज खान और आला फौजी अफसरान ने चीफ आर्मी स्टाफ को रुखसत किया। चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक की नॉर्वे के सफ़ीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ इक़्तिसादी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। नॉर्वेजियन सफ़ीर सीसेल लैंड स्यूरिक से मुलाकात में चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और वसी मौक़े मौजूद हैं और पाकिस्तान नॉर्वेजियन इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत, फिशरीज, मवासलात और खैबर पख्तूनख्वा की कुदरती आफत ज़दा इलाकों की तामीर नौ में सरमायाकारी की हर तरह हौसला अफजाई करता है। नॉर्वेजियन सफ़ीर ने पाक नॉर्वे गहरे होते रवाबित पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियों के पहले मरहले का आगाज़ हो गया है और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदर बराक ओबामा अपने ओहदे की दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के आयवा कोकाकस वोटर से वाशिंगटन से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब किया। सदर ने अपने खिताब में वोटरों से खुद पर एतमाद के लिए इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा पुरुमीद हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन्स ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ आयवा वोटर कर दिया है और रिपब्लिकन्स ने दोनों उम्मीदवार मैट रोमनी और रिक सेंट्रोम अब तक बराबर जा रहे हैं। दोनों ने आयवा से 24% वोट हासिल किए हैं। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट और एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड बागबानी और मवेशियों की अफजाइश के शोबे में पैदावार में इजाफा करने के लिए 5 साला यूएस एड एग्री बिजनेस मंसूबा मुश्तरका तौर पर नाफिज करेगा। US एड के डायरेक्टर डॉक्टर एंड्रयू सिसन का कहना था कि ये मंसूबा अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करने में मदद का अज़्म है। इस मंसूबे से पाकिस्तान की ज़राअती शोबे को मुस्बत फ़रोग़ मिलेगा। इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए ग़ुरबत में कमी आएगी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में सबसे बड़ा शोबा है, लेकिन मुल्क की GDP में इसका कम हिस्सा है, जबकि दुनिया में बागबानी और मवेशियों की अफजाइश में ज़राई शोबे में आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मगर पाकिस्तान में इन दोनों शोबों को फ़रोग़ नहीं मिल पाया। इन शोबों की ख़राब मार्केटिंग का निज़ाम, पैदावार में कमी और मयारी मसनूआत की मंडियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रकम की फरहमी के काबिल नहीं है। US एड के एग्री बिजनेस मंसूबे से अगले 5 सालों तक लाइव स्टॉक और बागबानी मसनूआत और उनकी पैदावार के मयार को बेहतर बनाने के लिए मदद मिलेगी। इस मंसूबे से आलमी मंडियों के साथ रवाबित को बेहतर बनाने और देही इलाकों में रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। इन मकासद को हासिल करने के लिए किसान इंटरप्राइजेस ग्रुप के अरकान, एसोसिएशंस, कॉर्पोरेट किसानों, तहकीक और तरक्याती इदारों, तौसी फराहम करने वाले और दीगर कंपनियों से ताउन किया जाएगा। सिंध में बारिशों से कपास की फसल खराब होने के बावजूद जनिंग फैक्ट्रियों में फ़रोख्त के लिए गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17.5% ज़ायद कपास लाई गई है। पाकिस्तान कॉटन जेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 जनवरी 2012 तक जनिंग फैक्ट्रियों में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा गांठों के बराबर कपास लाई गई, जो पिछले साल से 17,91,000 बेल ज़्यादा है। इस अरसे में टेक्सटाइल मिलों ने जनिंग फैक्ट्रियों से मजमूई तौर पर रुई की 98,17,000 गांठें खरीदी, जबकि 51,80,000 गांठें अब तक बरामद की जा चुकी हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नायब सदर सरदार हाकिम खान नोहानी का कहना है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है और हुकूमत से अपील है कि इन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नायब सदर का कहना था कि पाकिस्तान ज़राए इब्लाग ने हमेशा सच और हक़ का साथ दिया है और मेरी ख्वाहिश है कि मीडिया के ज़रिए आवाम और हुकूमत तक ये बात पहुँचाऊँ कि मुझे और मेरे हमदर्दों को मुसलसल नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
میں اپنے آبائی گاؤں بھی نہیں جا سکتا، مجھے وہاں بھی ہر ممکن نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی ہو رہی ہے، لہٰذا میں آپ کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے خاندان کو تحفظ فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے نائب صدر اشرف قریشی کی صدارت میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں صوبائی قیادت پر عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، جس کی وجہ پی ٹی آئی کے کراچی جلسے میں سامنے آنے والی شکایات ہیں۔ انہوں نے اجلاس کی کارروائی سے متعلق مسودے اور اپنے تحفظات پارٹی چیئرمین عمران خان اور سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ارسال کی گئیں۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے پارٹی قیادت کو باور کروایا کہ کراچی کے اندر تحریک انصاف کو پرعزم طریقے سے مضبوط کریں گے اور پی ٹی آئی کو آئین کے مطابق چلائیں گے۔ البتہ مرکزی یا صوبائی قیادت کی جانب سے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا گیا تو اسے آئین کی خلاف ورزی پر احتمال کرتے ہوئے احتجاج کیا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔